Hello everyone. Today's topic is what is a contract under Indian Contract Act 1872। हम सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट आखिर क्या होता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो अगर मान लीजिए ए को बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले बी के पास जाके प्रपोज़ल बनाएगा। अब प्रपोज़ल क्या होता है, जब भी कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ, अब इस एग्जाम्पल में ए को बी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बी ए के पास जाएगा और अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करेगा कि मैं कोई भी काम तुमसे करवाना चाहता हूँ या तुम पे कोई भी काम जो तुम कर रहे हो उसके ऊपर रोक लगवाना चाहता हूँ। तो जब वो अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई कर देता है, मतलब वो बता देता है ए बी को जाके कि तुम ये काम करो या तुम ये काम मत करो, तो वो ऐसा माना जाता है कि वो एक प्रपोज़ल बना रहा है, जो कि सेक्शन 2A के अंदर लिखा है कि ए बी के पास जाके प्रपोज कर रहा है किसी एक्ट को या किसी एब्स्टिनेंस को। अब जब बी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, मैं कोई काम नहीं करूँगा या मैं वो काम करूँगा, तो माना जाता है कि वो उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है अंडर सेक्शन 2B। जब उसको एक्सेप्टेंस हो गया, प्रपोजल हो गया, तो अब ये दोनों चीज़ मिलके बन गई प्रॉमिस, जो कि सेक्शन 2B के अंदर लिखी है। ठीक है, अब जो पर्सन प्रपोजल बना रहा है उसको प्रोमिसर कहा जाता है सेक्शन 2C के अंदर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रोमिसी कहा जाता है सेक्शन 2C के अंदर। तो ए हमारा यहाँ हो गया प्रोमिसर और बी हो गया प्रोमिसी। अब जो प्रोमिसी है वो कोई काम कर रहा है या कोई काम नहीं कर रहा है, वो ऐसे तो नहीं करेगा फ्री में कि हाँ बी ने ए ने आके बोला और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया और वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब इसके बीच में मोनेटरी टर्म्स आ जाती हैं, प्रॉमिस के साथ जब मोनेटरी टर्म्स जुड़ जाती हैं, या तो बी पैसे के लिए करेगा या नहीं करेगा कि ठीक है तुम मुझे इतने पैसे दो और मैं ये काम कर देता हूँ, या फिर बी ये बोलता है कि तुम बदले में कोई दूसरा काम करोगे, ठीक है मैं ये काम कर रहा हूँ बट तुम बदले में दूसरा काम कर रहे हो। तो जब प्रॉमिस के साथ ये चीज़ आ जाती है उसको कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सिर्फ मोनेटरी टर्म्स में नहीं है, कोई और दूसरा एक्ट या एब्स्टिनेंस भी हो सकती है। जब प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ जाती है, और कंसिडरेशन सेक्शन 2D में डिफाइंड है, ये दोनों मिलके बना देते हैं अग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 2E में लिखा है। अब अगर ये एग्रीमेंट लॉफुल है, जिसको हम लॉ के साथ एनफोर्स करवा सकते हैं, तो ये हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब भी कोई एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और उसके साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। जब ये एग्रीमेंट को हम एनफोर्स करवा सकते हैं लॉ से, तो ये हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।